Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your history teacher. I'm teaching in California Public School, Khurana, and in Moga district. And this school is affiliated by ICSE board. And I hope you all are also fine and sailing in the same boat as me. So you are staying at home, so that's why we are posting a videos about your studies, and I hope you all are listening these videos and you will learn something wonderful things from these videos. Okay, so students, I'm going to take a next lecture of class plus 2 of chapter 3rd, challenges to Indian democracy 1964 to 1977. So this chapter is totally, I think, difficult because there are a number of things which should be described in detail. Okay, due to this view of point, I'm just recognizing each point of this lesson, right? So yesterday we have learned about in the first lecture we have learned just up to that डिमांडेड वाइस प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, बिकॉज जब मीटिंग हुई थी तो 10 मार्च 1967 को एट होम ऑफ कामराज, जो कामराज लीडर थे उनके घर में मीटिंग हुई थी। तो उसी दौरान जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने डिमांड किया था वो प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे और होम मिनिस्टर भी, राइट। तो उसके बाद इंदिरा गांधी डिड नॉट एक्सेप्ट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर पीएम। तो इंदिरा गांधी ने वो एक्सेप्ट नहीं किया, राइट। एंड आफ्टर दैट शी केम आउट फ्रॉम द हाउस ऑफ कामराज एंड सेड टू the all reporters that this meeting there will be nothing, and if there will be something I will tell you each and everything, then you can publish, right. After that on 10 March 1967 at Mr. M Desai's home, उसके बाद एम देसाई जो में मोरारजी देसाई थी उनकी मीटिंग हुई थी उनके घर में 10 मार्च 1967 को, ठीक है। तो एंड उसी दौरान मोरारजी देसाई डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ कैंडिडेट फॉर पीएम। तो मोरारजी देसाई ने उसी मीटिंग में अपने आप को पीएम के कैंडिडेट के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया था। बट ऑन द सेम डे इंदिरा गांधी 10 मार्च 1967 विजय चौक रेडी गिव नंबर 2 पोजीशन। तो and so there will be a meeting was held in the house of Morarji Desai on 10 March 1967. So then Mr. Desai declared himself as a candidate for PM, and also this declaration given to the all news reporters, right. But on the same day 10 March 1967, so Indira Gandhi also announced in Vijay Chowk, Delhi, that she is ready to give number 2 position to Morarji Desai। वो मोरारजी देसाई को नंबर टू पोजीशन मीन्स डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उन्हें सहमत हो जाती है। बट पोर्टफोलियो नॉट डिसाइडेड। पोर्टफोलियो मीन्स कि वो उसने होम मिनिस्टर देंगी या नहीं देंगी और कौन सा मिनिस्ट्री देंगी वो अभी डिसाइड नहीं हुआ था। आफ्टर दैट CV गुप्ता नियर टू मिस्टर देसाई। जो CV गुप्ता वो यूपी से संबंध रखते थे, वो देसाई के बहुत नज़दीक थे। तो मिस CV गुप्ता को बहुत ही इन्फ्लुएंस में लाया गया कामराज के दवा के कामराज ने CV गुप्ता को बहुत इन्फ्लुएंस किया कि एक मीटिंग हेल्ड करो मिस्टर देसाई के साथ, है ना। तो उस इन्फ्लुएंस में जब CV गुप्ता मिस्टर देसाई के घर जाते हैं तो सेड टू मिस्टर देसाई नॉट एबल टू गेट मेजॉरिटी। वो सीधे सीधे साफ शब्दों में कह देते हैं कि देसाई जी, अगर आप PM कैंडिडेट के चुनाव लड़ना चाहते हो तो मैं आपके अपोज नहीं करूँगा, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको वोट देंगे, वोट दी जाएगी।
बट आपको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। इस तरह से जो मिस्टर देसाई थे उनके माइंड में एक फियर पैदा हो गया कि अगर मैं हार गया तो मेरे हाथ में कुछ नहीं लगेगा, इसलिए वो रेडी हो जाते हैं, ठीक है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए, राइट। सो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर देन एक एग्रीमेंट होता है उनके बीच, राइट। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए वो रेडी हो जाते हैं। सो आफ्टर दैट एक और मीटिंग होती है इंदिरा गांधी के घर में, ठीक है, उसमें चौहान भी होते हैं, जगजीवन राम और एम देसाई और इंदिरा गांधी, ये चारों पर्सन उस मीटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। तो उस मीटिंग में बहुत सारी बहस होती है, बहस होने के बाद तो होम मिनिस्ट्री तो नहीं मिलेगी, अगर होम मिनिस्ट्री मिल जाती है तो जो पावर होती है वो मिस्टर देसाई के हैंड में ओवर हो जाती, तो जो इंदिरा गांधी का इन्फ्लुएंस था वो कम हो जाता, राइट। तो इससे आफ्टर दैट देयर वाज इन दैट मीटिंग, सो इंदिरा गांधी जस्ट एग्री ऑन गिविंग अ डिप्टी prime minister to the Mr. Desai and also finance minister, but she denied to give the home ministry to the Mr. Desai, and Mr. Desai also ready on these, right. So after that Indira Gandhi wanted to increase his influence over the all Indians. So he wanted to put a new actions so towards the everything or every aspects of the government bodies or the private bodies, right. तो इसके बाद उन्होंने पावर इंक्रीज़ किया किसका, गवर्नमेंट कंपनीज का। उन्होंने गवर्नमेंट कंपनीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि गरीबी और अमीरी का जो रिच और पुअर, रिचनेस और पॉवर्टी है, इसका जो गैप है वो कम हो लोगों के साथ है। आफ्टर दैट शी इंक्रीज द पावर टू गवर्नमेंट कंपनीज। अगर वो गवर्नमेंट कंपनीज को बढ़ावा देंगी तो इट मीन्स दैट बहुत सारे लोगों को जॉब मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, उनको पेंशन्स वगैरह, उनको सैलरीज वगैरह मिलेंगी, राइट। इस सेक्शन से इंदिरा को बहुत ही सीधा सीधा फ़ायदा हुआ है ना, जिस पे कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता। तो इससे वो और भी फेमस हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है लोगों के बीच। सो उनकी फेमस की जो पॉपुलैरिटी थी उससे जो दूसरे कांग्रेसी बड़े लीडर थे वो डरना शुरू कर दिया उन्होंने। तो उनके दिमाग, उनके माइंड में फियर पैदा हो गया कि अगर इनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो जाती है देन इट विल बी वेरी हार्मफुल फॉर देम एंड फॉर दी सिंडिकेट और दी ओल्ड गार्ड्स। जो सिंडिकेट थी वो एक ऐसी संस्था थी जिसमें कांग्रेसी लीडर होते थे, वो एक्शन लेते थे, वो प्लान बनाते थे कि कांग्रेस कैसे वर्क करेगी। सो है ना, तो उनके माइंड में फियर पैदा होगा। इस तरह से उनके बीच का जो डिफरेंस ऑलरेडी इज गोइंग टू बी इंक्रीज, राइट, एट दैट टाइम। सो आफ्टर दैट शी आल्सो प्लेड अ बिग गेम। जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने एक और गेम खेली अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करने के लिए, वो थी बैंक्स, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। सो ऑन 10 जुलाई 1969 बेंगलुरु AICC की मीटिंग होती है बेंगलोर में, तो उसमें इंदिरा गांधी नहीं जाती, ठीक है। उसके बहुत ही चहेते आदमी फ़खरुद्दीन अली अहमद वो इसमें पार्ट करते हैं। पहले तो और सभी मुद्दों पर बातचीत होती है, एवरीथिंग इज हैड बीन डिस्कस्ड इन दिस मीटिंग, बट एट द लास्ट मोमेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद just announced that the nationalization of banks, and this is just a given proposal given by the इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया है, ठीक है। तो प्रपोजल देने के बाद है ना, तो उन बहुत सारी बहस होती है। मिस्टर देसाई एंड अदर कांग्रेस लीडर्स डिनाइड टू द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, दे जस्ट वांटेड टू wait for the 2 years, next 2 years, because they wanted to see that private banks are ready to open their branches in rural area or not, right. So Indira Gandhi also told to that 200 करोड़, जो 200 करोड़ का उन्हें गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा नेशनलाइजेशन की वजह से। सो आफ्टर इन द एंड ऑफ द मीटिंग ऑल आर एग्री ऑन इट। बहुत सारी बहस के बाद सभी एग्री हो जाते हैं। द न्यू ब्रांचेस ओपन इन द रूरल एरिया। जब फर्स्ट टाइम हुआ था कि
बहुत सारी न्यू ब्रांचेस रूरल एरिया में खोल दी गई, क्योंकि पहले ब्रांचेस सिर्फ अर्बन एरिया में ही थी। तो जो गरीब लोग थे उन्होंने तो बैंकों का मुंह नहीं देखा था, अब वो भी अपनी राशि को बैंक्स में जमा करवाना शुरू कर देते हैं। इससे जो लोगों में जो इंदिरा गांधी की पॉपुलैरिटी थी वो और भी इंक्रीज़ होगी। ये सभी कुछ उसने कब किया? प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद। सो आफ्टर दैट इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, तो एक और चैलेंज था कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राइट। वी इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी एक चैलेंज था इंदिरा गांधी क्या चाहती थी कि जो भी प्रेसिडेंट हो वो उनकी पसंद का हो, ठीक है, जिससे उसके जो अक्स है, उनका जो रोल है, उनका जो चेहरा है ना, देश में उसे और भी साफ तरीके से पेश किया जाए लोगों के बीच में, राइट। सो इंदिरा गांधी इन फेवर ऑफ बीबी गिरी, जो बीबी गिरी थे उनके फेवर में थी इंदिरा गांधी, ठीक है। बट कांग्रेस लीडर्स अपोज इट, तो जो कांग्रेस लीडर थे उन्होंने इसे अपोज कर दिया। तो इसके बाद उन्हें लगा कि तो और कांग्रेस लीडर्स वो तो मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। देन ही आल्सो सेंड अ मैसेज टू मिस्टर देसाई टू बिकेम प्रेसिडेंट, क्योंकि मिस्टर देसाई भी मोरारजी देसाई भी तो विरोध कर रहे थे। इस विरोध को शांत करने के लिए मोरारजी देसाई को प्रपोजल भेजा गया कि आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बट नॉट बी वर्क। पर उस समय इस प्रपोजल ने वर्क नहीं किया। क्यों नहीं किया वर्क? क्योंकि मोरारजी देसाई ऑलवेज सेड दैट आई डिड नॉट वर्क एज अ डेकोरेटेड फ्लावर। तो एक सजावटी फूल की तरह वो काम नहीं करना चाहते कि एक सजावटी फूल को जहाँ रख दिया वो वहाँ पर ही पड़ा रहेगा, राइट। इसी तरह से वो नहीं चाहते कि इंदिरा गांधी जो भी कहे वो मुझे काम करना पड़े। देन आफ्टर दैट ही डिनाइड, तो उन्होंने मना कर दिया गया, ठीक है। फिर 12 जुलाई 1969 को पार्लियामेंट बोर्ड मीटिंग होती है, 12 जुलाई 1969 को। उसमें इंदिरा गांधी और कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी होती है, सिंडिकेट के मेंबर्स होते हैं, ऑल आर पार्टिसिपेटेड इन दैट मीटिंग। बट इन फ्रंट ऑफ दैट मेंबर्स इंदिरा गांधी proposed जगजीवन राम's name as a candidate of president's elections. So Jagjeevan Ram said to ma'am, this will be just according to the board. The after that, one or two persons or more suggested Jagjeevan Ram's name for the contestants of president elections, right? But Morarji Desai and all others, near about 5 to 6 persons, just give their vote to संजीव रेड्डी। वो बोलते हैं कि हम संजीव रेड्डी को ही राष्ट्रपति बनाएंगे। तो इसका मेन मकसद ये था कि इंदिरा गांधी अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनाना चाहती थी कि तां जो इंदिरा गांधी अपना काम आसानी से चला सके गवर्नमेंट में। बट जो सिंडिकेट थी वो संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहती थी। वो चाहते इसलिए थे कि संजीव रेड्डी अगर सिंडिकेट का मनपसंद राष्ट्रपति बन जाएं तो इससे उनका अक्स और भी साफ होगा एंड वो इंदिरा गांधी को भी स्टॉप कर सकते हैं, उसी की पॉपुलैरिटी को भी स्टॉप कर सकते हैं, राइट। और इसी तरह से इन इलेक्शन के बाद फिर मोरारजी देसाई एक प्रपोजल देते हैं कि वे क्यों ना वोटिंग की जाए। वो पहले भी कहते हैं, इंदिरा गांधी संजीव रेड्डी के नेम को डिनाई कर देते हैं। शी डिनाइड द नेम ऑफ संजीव रेड्डी एज कैंडिडेट ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन फ्रॉम द साइड ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो जब मना हो जाता है तो वो साफ साफ कह देती है कि मैं खुश नहीं हूँ कि संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट बने। तो उसी टाइम वोटिंग का जो निर्णय होता है, ये वोटिंग का सुझाव किसने दिया था? मोरारजी देसाई ने। और मोरारजी देसाई कहते हैं कि नेहरू के पास इस तरह से दो अपॉर्चुनिटीज़ थी, दो मौके आए थे कि नेहरू जी के पास, कि नेहरू जी चाहते थे अपनी पसंद का प्रेसिडेंट बनाना, राइट। तो बट वो हमेशा ही किसकी बात मानते थे? सिंडिकेट की और वर्किंग कमेटी की। और दोनों जो नाम प्रपोजल करते थे वो उन्हें ही प्रेसिडेंट बना दिया जाता था। तो इसी तरह नेहरू ने कभी भी
वर्किंग कमेटी के बहुमत के अगेंस्ट नहीं गए, ठीक है। उन जो भी सिंडिकेट वर्किंग कमेटी जो भी मेंबर चुनती थी वो नेहरू जी उसे चुन लेते थे, राइट। बट यू आर नॉट डूइंग लाइक दी as your father emphasized said to Mrs. Indira Gandhi. Now, I already said to that Sanjeev Reddy syndicate of Congress party also was in favor of Sanjeev Reddy, right? So after that, Mishra ji also a great leader in that time, and he met with the Indira Gandhi and said that show yourself openly in front of others as or all. वो इंदिरा गांधी को बोलते हैं कि आप अपने आप को लोगों के सामने ओपनली शो करो what you want to do for the sake of people, what you want to do for the sake of herself, right? अपने लिए वो क्या करना चाहते हैं। तो इसी तरह से इंदिरा गांधी खुले तौर पर वो लोगों के सामने और कांग्रेस लीडरों के सामने आ जाती है, ठीक है। तो उसके बाद मिश्रा जी ने कहा कि इंदिरा गांधी को कि आप अपने जो है वर्क है वो अपने हैंड्स में लें और उसे अपने ही तौर तरीके से करें। तो इस मीटिंग की वजह से जो मीटिंग हुई थी मिश्रा जी के साथ, इस मीटिंग का एक रिजल्ट क्या हुआ कि शी सेंट अ मैसेज टू मोरारजी देसाई एंड सेड फाइनेंस मिनिस्ट्री टेक फ्रॉम देसाई। तो उसने कहा कि आपसे फाइनेंस मिनिस्ट्री ली जाती है, आप अब फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो मोरारजी देसाई उसी टाइम एक लेटर को ओपन करते हैं, जब ये पढ़ते हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री वहाँ उनसे ले ली गई है, देन ही थॉट दैट आई विल नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू दी मिसिस इंदिरा गांधी, राइट। तो इंदिरा गांधी की तरह वो काम नहीं करना चाहते। तो इस तरह से उन्होंने दोनों ही पदों से रिज़ाइन दे दिया। मोरारजी देसाई रिज़ाइन फ्रॉम बोथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर के जो ओहदे थे उनसे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो इस तरह से इंदिरा गांधी के पावर हैंड्स में आ गई और उन्होंने जो करना चाहते थे पहले दी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, तो उन्होंने वो किया। वो कब किया? 19 जुलाई 1969। सो 19 जुलाई 1969 को उन्होंने बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया। तो ये सब 9 डेज़ में हुआ। 10 जुलाई को वो प्रपोजल देती है, बट 19 जुलाई को वो बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर देते हैं। इस तरह से उसकी और भी पॉपुलैरिटी हो जाती है। जो गरीब लोग थे, बैंक्स नहीं देखे थे, अब वो बैंक्स को देखेंगे अपने रूरल एरिया में, राइट। इससे 200 करोड़ का भी फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को, हुआ था, राइट। सो दिस इज चेंज द मोड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इससे जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स थी उसने इंडियन इकोनॉमी को टोटली चेंज कर दिया, राइट। So I hope students you have learned a number of things from this video, and if you are not understanding this video you can message me in the message box, and you can also watch this video again and again, and please also watch the video Prime Minister Pradhan Mantri 9 episode, right, which I have sent 2 or 3 days ago. Okay, and thank you so much.